देखिए, हमारे देश में गुरु यानी टीचर का दर्जा जो है वो बहुत ऊंचा रखा जाता है, क्योंकि वो हमको क्लासरूम में हमारी पढ़ाई में बहुत कुछ सिखाते हैं। लेकिन ये जो गुरु होते हैं ये सिर्फ क्लासरूम में हमें कुछ सिखाने की सीख तक ही लिमिटेड नहीं होते हैं, ये हमारी लाइफ में एज मेंटर्स हमें कभी भी मिल सकते हैं। और ऐसे ही मेंटर और मेंटी की एक रिलेशनशिप बहुत ही खूबसूरत तरीके से लेके आने वाली है सोनी लिव की सीरीज। बहुत यूनिक टाइटल है 13th सम लेसन्स आंट टॉट इन क्लासरूम्स, जिसकी लीड कास्ट गगन एंड परेश हमारे साथ है। ढेर सारी बातें इनसे हम करेंगे, बट सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का पंजाब के नवोदय टाइम्स में। शुक्रिया। अच्छा, मैं जैसे ये टाइटल ही कोई पढ़ता है 13th सम लेसन्स आंट टॉट इन क्लासरूम्स, काफी यूनिक है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट गगन? पहली बार आपने जब टाइटल सुना कि भाई ऐसी सीरीज का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मैं इस मामले में बहुत ही बेवकूफ हूँ क्योंकि मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है। मैं अपनी 10वीं पास करने के बाद ही थिएटर में लग गया था, और जब से थिएटर में लगा तो इंजीनियर, डॉक्टर, मैथमेटिक्स, साइंस क्या ये सब होता है इसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं था कभी भी। तो 13 जब मैंने टाइटल पढ़ा था तो मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि ये 13 की बात क्या हो रही है। बट हाँ। देन आई रियलाइज द स्टोरी इज अबाउट आईआईटी में जब ये क्लासेस में जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए तो वहाँ बैचेस होते हैं हम्म। अलग अलग, कि आपके कितने मार्क्स आए हैं उसके हिसाब से आपको कौन से बैच में डाल दिया जाएगा। एंड अच्छा। 13th इज समथिंग लाइक पॉइंट फाइव या 0.05% से कोई पीछे रह गया है थोड़ा सा कोई किसी से, और 13th बैच में उसको डाल दिया जाता है, और उनके पास बहुत कम चांस होता है जिंदगी में आगे बढ़ने का। मतलब बहुत हाँ। ही कम लोग हैं जो 13th बैच से निकल के आते हैं, विच आई फाउंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि 13 नंबर बचपन से जो हम अंधविश्वास जिसको हम बोल सकते हैं कि 13 नंबर अनलकी होता है। हमने राइट। मूवीज देखी है फ्राइडे द 13th, या 13 तारीख 13 नंबर की बिल्डिंग में फ्लोर भी नहीं होता है एंड ऑल दैट। सो होटल में कमरे भी नहीं होते। बिल्कुल, हाँ, कमरे भी नहीं होते हैं। तो ये जो मुझे जो इसका जो रेलेवेंस था वो मुझे समझ में आया जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी। एंड देन आई रियली लाइक दैट। अगर 13th इसका नाम नहीं होता मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई इसका नाम हो सकता था इस सीरीज का। ओके। जिस चीज के बारे में बात करती है, एक लास्ट चांस जो होता है जिसको दुनिया रिजेक्ट कर चुकी है, जिसको लोग रिजेक्ट कर चुके हैं और कह चुके हैं कि नहीं आप आगे नहीं जा सकते, और वो बंदा कैसे आगे बढ़ता है, वो कैसे अपनी लाइफ जीता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक फॉर मी एक अंधविश्वास विश्वास में कैसे बदलता है, हम्म। यू नो एक गलत अंधविश्वास सही विश्वास में कैसे बदलता है। तो मुझे 13th का वो मतलब समझ में आता है, और मुझे बहुत फक्र महसूस होता है कि ये इसका नाम है और मैं इसका पार्ट। राइट। परेश, आपका क्या रिएक्शन रहा था जब आपको टाइटल पता चला? मुझे भी ऑनेस्टली पता नहीं था 13th का मतलब। एंड द फर्स्ट थिंग दे टोल्ड मी वाज कि 12th के बाद जो जो एक साल होता है, लाइक पीपल हु डोंट गेट थ्रू आईआईटीज इन देयर 12th इटसेल्फ, तो जो उसके बाद का एक गैप ईयर होता है वो होता है 13th। दैट्स द 13th ईयर। एंड द पैरेलल्स दैट आवर राइटर had with that was कि 13th is also like an unlucky number, कहते हैं ना कि हाँ, हाँ, हाँ। मैंने बताया कि होटल्स में नहीं होता 13th फ्लोर। तो वैसे ही कहीं ना कहीं द फीलिंग इज वेरी सिमिलर इन इन द पीपल हु डिडंट क्रैक इट इन द फर्स्ट टाइम। तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद हम भी अनलकी हैं इस मामले में कि होगा नहीं होगा। एंड डीलिंग विद दैट फीलिंग ऑन टॉप ऑफ you have a dream and pressure and all of that, but dealing with the feeling of feeling unlucky, and changing that and converting that into uh, and waking up and motivating yourself every day. ये जब मुझे पता चला कि ये तो बहुत सुंदर तरीके से इसको वीव इन किया गया है इस, एंड दैट्स व्हाट द स्टोरी इज आल्सो अबाउट। द स्टोरी इज अबाउट फेथ, अबाउट बिलीव, अबाउट ड्रीम्स। तो आई वाज लाइक बहुत ही सही है ये। इट्स अ कमेंट्री ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, ऑन सुपरस्टिशंस, ऑन faith and belief, and of course, and a lot of other things. Yeah, I think it's a very smart title. या एंड वेरी स्मार्ट, वेरी कैची, कि आदमी दो बार सोचेगा। हाँ। जैसे मैंने ये क्वेश्चन सबसे पहले इसीलिए पूछा कि टाइटल अपने आप में ऐसा है विच वहीं से आपकी शुरुआत हो जाती है सोचने की।
और बिल्कुल। उसके बाद फिर आप सीरीज देखेंगे तो जैसे आपने कहा, इट्स अ कमेंट्री ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड आई रियली अग्री विद व्हाट यू बोथ सेड, क्योंकि हमारे देश में जो हमारी कंडीशनिंग होती है कि भाई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फला बनना है, ये एग्जाम देने, वो इतना प्रेशर बच्चे पे है कि अगर उसने वो नहीं निकाला तो अनसक्सेसफुल का टैग बच्चा अपने आप को वहीं से दे देता है। गगन, यू बिल्कुल। थिंक कि इसको भी टैप करती है आपकी एक सीरीज, और कहीं ना कहीं अगर लोग अच्छे तरह से, अच्छी स्पिरिट में जैसे आपने बनाई सीरीज वैसे ही देखें, सो इट्स ऑल्सो अ लर्निंग। यस यस, स्टोरी मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि रितेश, जो परेश का कैरेक्टर है, वो स्टार्ट ही यहां से होता है कि ही इज नॉट वेरी हैप्पी बीइंग इन दैट बैच। ही थिंक्स इट्स ओवर फॉर हिम। हिज कैरेक्टर कम्स एज अ पॉइंट कि यहाँ ये करने का फायदा क्या है, यहाँ पे मैं क्यों मेहनत करूं, क्योंकि वो जो आपने कहा कि जैसे अनसक्सेसफुल का टैग जो है वहीं से स्टार्ट हो जाता है कि आप 97 नहीं ला पाए, आपने 95 लाए। मुझे याद है मैं सेवेंथ क्लास में था। मैंने ज्यादा बहुत पढ़ाई नहीं की इंजीनियरिंग वगैरह की, लेकिन जब तक स्कूलिंग चल रही थी, मैं अपनी क्लास में सेवेंथ में फोर्थ आया था। फर्स्ट नहीं आया था, सेकंड नहीं आया था, थर्ड नहीं आया था, फोर्थ आया था। और मेरे पापा उस फंक्शन में आए थे जहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले बच्चों को अवार्ड्स मिलते हैं स्कूल में। ओ, और मेरे पापा जानते थे स्कूल के प्रिंसिपल को भी, और काफी नोन अपने कम्युनिटी के मेंबर थे। और वो बहुत एकदम सज धज के कुर्ता, व्हाइट कुर्ता पजामा पहन के एकदम आए थे कि मेरे बच्चा बहुत होशियार है, क्योंकि उससे पहले मैं फर्स्ट सेकंड आता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड आता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सेवेंथ के एग्जाम में मैं एक मार्क से फोर्थ आया। और मेरे डैडी, मैं घर पे आया तो मेरे डैडी ने मुझसे कहा कि इसलिए गया था मैं वहां, ओके। ये देखने के लिए कि मेरा बच्चा चौथे नंबर पे आ रहा है। और मैं कॉमिक्स बहुत पढ़ता था, राज कॉमिक्स करके एक कॉमिक्स आती हैं, तो मेरे पास बहुत कलेक्शन था, कम से कम भी 150 250 कॉमिक्स थे मेरे पास। मेरे डैडी ने वो सारे कॉमिक्स फर्श पे डाले, उस पे पेट्रोल डाला, ओह। और उन कॉमिक्स को आग लगा दी। तो वो जो अनसक्सेसफुल का जो टाइटल होता है कि बचपन से शुरू हो जाता है आपका कि हाँ। नहीं, आप नहीं कर पाए वो। जी। एंड मुझे लगता है ये सीरीज इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करती है कि वो बच्चा अपने आप को ही, रितेश का कैरेक्टर अपने आप को पहले से ही हारा हुआ मान रहा है कि ये तो गलत है, मैं इसमें कहाँ फंसूंगा। और हाउ द टीचर guides him, how he inspires him, how the relationship develops, of understanding ke this is just a start point. If you are out on duck in the first match, that doesn't mean you're not a good batsman. वाह। There is another match coming. It's a series. It's going to be there. So that the series talks about that. Taking a chance again and not thinking that one number or one batch or one point can make you unsuccessful in life. So I think it really talks about that, and that's very राइट, inspiring. और आई थिंक ये बहुत लोगों के साथ रेजोनेट भी करेगी, क्योंकि कोई, जैसे आपने कहा, हो सकता है सुपरस्टिशन वाले मामले पे इसको अपने साथ रिलेट करे, कोई ये 13th अनलकी वाले, अनसक्सेसफुल के टैग वाले। सो आई थिंक बहुत ही जीनियस तरीके से लिखने वाले ने भी सीरीज को लिखा है कि सब्जेक्ट मैटर ऐसा हो कि बाय एंड लार्ज लोग उससे रिलेट करें। परेश, बट जी। अगर आपके कैरेक्टर की बात करें, जैसे गगन ने बताया, रितेश इज समबडी हु इज प्लेइंग लाइक दैट, के उनको लगता है कि मैं लाइफ में क्या ही कर लूंगा। आगे थोड़ा और मुझे डेप्थ में बताइए किस तरह का कैरेक्टर रितेश का है, एंड हाउ मच डिड यू रिलेट विद रितेश। आई रिलेटेड विद एवरीथिंग दैट रितेश इज, क्योंकि सक्सेस की बात करी आपने पिछले सवाल में, सक्सेस ऑल्सो इज एसोसिएटेड विथ अ नंबर, हम्म। एंड वेरियस नंबर्स एक्चुअली। एक नंबर तो ये होता है कि मैं इस एज तक इतना सक्सेसफुल हो सकता हूँ कि मैं, अगर मैं 30 का हूं तो मेरे पास तो ये बंगला, ये गाड़ी, ये होना ही चाहिए, अवार्ड होने चाहिए। और अगर नहीं है तो आप, दुनिया जो भी समझे, सबसे पहले आप ही अपने आप को फेलियर समझने लगते हो। रितेश इज ऑल्सो इन अ वेरी सिमिलर स्पेस, कि पहली बार, पहले अटेम्प्ट में अगर ये हुआ या नहीं हुआ, या whatever, इस मैथ्स में इतने मार्क्स आए नहीं आए, so it's a very number driven game. It's a game if you think about it. Life, the way it's constructed, is a game. और वो गेम हमको बचपन से ही सिखाया जाता है। What a beautiful story गगन भाई shared. और वो कितना स्ट्रॉन्ग इंसिडेंट है, या वो कंडीशनिंग कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, अगर आप
if a child realizes कि भाई सिर्फ तीसरे की जगह चौथा नंबर आने पे, which is something that I love will be taken away from me, which is reading comic books. और ये तो होता रहता है हमारे साथ, ये it's conditioning, it's uh, the whole point of making shows or doing something or doing cinema or doing something like this, or when we choose scripts like this, is to change that, is to change, Yeah. make a little difference in the mindsets of people कि भाई let people find their own definitions of success. कि अगर इंजीनियरिंग नहीं है तो नहीं है, अगर तीसरा नंबर नहीं चौथा नंबर है तो ठीक है. The idea is to encourage, society to kind of accept different norms of success. That's what I connected with the most about Ritesh's part and about this show ki, because sometimes even when you thought कि मुझे ये सब मिल जाएगा और मैं खुश हो जाऊंगा, और वो आपको मिल भी जाता है, उसके बाद भी आप एम्प्टी फील करते हो, उसके बाद भी हम्म। आप एक एक इतना हॉलो फील होता है यहाँ पे. और फिर आधी लाइफ गुजर जाती है, उसके बाद आप डिस्कवर करने जाते हो कि नाउ व्हाट डू आई एक्चुअली लाइक, व्हाट डू आई एक्चुअली लव, व्हाट मेक्स मी फील दैट माय लाइफ हैज मीनिंग. तो Right. उतनी देर ही नहीं होती अगर हमको बचपन से ही वो गाइडेंस मिलता, बचपन से ही अगर मेंटोरशिप मिले, बचपन से ही अगर पेरेंट्स बिकम द फर्स्ट मेंटोर्स एंड गाइड अस इन डायरेक्शन कि नो, लेट्स एक्सप्लोर where your love and expertise and natural abilities lie, and let's not wait for 30 years of your life to figure that out. I think that's the beauty of a show like this, which is finding own definitions of success. Yeah. राइट. अच्छा, इसके अलावा एक और चीज टीजर देख के जितना समझ आया इज दिस वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जो आप दोनों के कैरेक्टर्स के बीच में है, बिटवीन अ मेंटर एंड अ मेंटी. और जितना मैंने समझा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि एक वो भी पॉइंट आता है जहां आपका कैरेक्टर परेश, यू आर वांटिंग टू गिव बैक टू गगन्स कैरेक्टर के एक वक्त में उन्होंने मेरी मदद की थी, नाउ इट्स माय टाइम. गगन, उसके बारे में थोड़ा सा शेयर कीजिए, बिकॉज वो उतना सा ही एस्पेक्ट देख के बड़ा खूबसूरत लगा कि हम हमेशा ही सोचते हैं हाउ कैन वी गिव बैक टू टीचर्स हु हैव टॉट अस सो मच. तो थोड़ा उसके बारे में मुझे बताइए गगन. आई थिंक अगर मैं इस बारे में बोलना चाहूंगा तो मैं ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता हूँ कि कहानी में क्या हो जितना बता रहा है, सके. ऑब्वियसली. बट मैं इतना जरूर कहूंगा कि द सीरीज एक्सप्लोर्स दिस आइडिया ऑफ कि बच्चे, जो आज बच्चे हैं वो कल बड़े होंगे, और जब वो Mhm. बड़े होंगे तो वो अपने नजरिए से दुनिया को देखेंगे. करेक्ट. और एक टाइम आएगा जहां जो बड़े हैं, जो ऑलरेडी बड़े हैं, जिन्होंने अपने नजरिए से दुनिया को देखा है आज तक, उनको ये नया नजरिया देखना पड़ेगा और उनको ये समझना भी पड़ेगा, चाहे वो एक्सेप्ट करें या ना करें. लेकिन वो कम्युनिकेशन जरूर होना चाहिए, हम्म. बात जरूर होनी चाहिए. आई थिंक सीरीज में वो बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि जब रितेश का कैरेक्टर मोहित के कैरेक्टर से सीखता है, तो मोहित एक्सपेक्ट करता है कि जो मैं जानता हूं मैं तुझे बताऊंगा और तू सीख. लेकिन जब वापस रितेश आता है एक पूरी दुनिया का एक्सपीरियंस लेके उसके पास, और जब वो अब कहता है कि सर आपको भी थोड़ा सीखना पड़ेगा, तो मोहित क्या करता है? क्या वो अपने माइंड को ओपन रखता है? क्या वो उस बात को सुनता है कि नहीं, मैंने ही इसे कहा था कि इस तरह से जिया जाता है, अब तुम बाहर गए, तुम जी के वापस आए हो, तो अब तुम भी मुझे बताओगे कि जिया किस तरह से जाता है. तो ये दोनों तरफ से बात होनी चाहिए. एंड विच आई थिंक इज अ वेरी ब्यूटिफुल रिलेशनशिप दैट दिस सीरीज एक्सप्लोर्स, दैट द कम्युनिकेशन कैन नॉट बी जस्ट के इधर से ही आ रहा है और दूसरे को रिसीव करते जाना है. जब ये छोटा जब बड़ा होता है, तो जब दोनों पैरेलल इक्वल आते हैं, तो द कम्युनिकेशन हैज टू बी बोथ वेज. It cannot राइट. be just Yeah. information. The flow of information cannot be only on from one side to another. It has to be राइट. from A to B and then B to A, and that I think is a very beautiful concept that this series exploits. Yeah.
राइट। एंड जैसे हम कहते हैं ना कि एवरीबडी इज इन द सेम बोट, लेकिन आपकी कश्ती को अगर चलाने वाले यू गेट दोज ओर्स एज मेंटर्स, तो आपका डायरेक्शन सही आ जाता है, फिर आप किनारे पे जरूर पहुंच जाते हैं। यही आपकी कहानी में भी दिखाने की कोशिश है। बट पर्सनल लाइफ में अगर दोनों से ही पूछूं मैं, परेश आप पहले जवाब दीजिएगा, आपकी लाइफ में रहे हैं ऐसे कोई शख्स जो आपके मेंटोर रहे, और चाहे वो स्कूल के दिनों में हो या फिर आपके एक्टिंग के करियर में हो, एनीबडी यू लुक अप टू और यू हैव लुक्ड अप टू? हाँ जी बिल्कुल। मेरे एक ऐसे स्कूल कॉलेज में तो बहुत रहे ही हैं ऑफ कोर्स, बट मेरे एक एक अंकल हैं। ही हैज बिन माय मेंटोर। लाइक बचपन में जब मुझे क्रिकेटर बनना था तब भी उन्होंने गाइड करा कि कैसे क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी है। पढ़ाई के मामले में भी, बिकॉज ही वाज ही स्टिल इज, आई लव हिम, हिज नेम इज प्रीतम, इज माय अंकल, एंड ही इज somebody who's this burst of positive energy. Like he never says no for anything. अगर आप उनको बोलो कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, he'll not even question कि आपने कॉमर्स किया है आर्ट्स किया है, he'll be like yes, first thing is yes you can be, let's explore how. Because he was a self-made man. Like he came from a family जहाँ उनके पास ज्यादा resources नहीं थे while growing up. उन्होंने खुद की लाइफ बनाई, and then he kind of became that one person who I would call कि मुझे मैं इस जगह फंस रहा हूँ, मैं क्या करूँ कैसे करूँ, and he's always been there for me. um, Other than that, lot of different people in the acting industry, a lot of different people in the music industry, and I also realized people actually like helping. And if you don't ask for help, or if you don't, um, you are depriving them of something, कि राइट। कि इट्स अ गुड थिंग। लाइक आप अगर आपके पास भी कोई आता है निधि और पूछता है कि यार मुझे जर्नलिज्म के बारे में बताओ या मैं कैसे करूं, आई एम श्योर वी लव गाइडिंग, करेक्ट। and and it's a beautiful thing, and I think that's how society works. That's how the social construct works, where we mentor each other. और वो उसमें भी कोई उम्र और सोशल बैकग्राउंड की लिमिट नहीं है। इट कुड बी बिल्कुल। like mentor mentee, those roles reversed यहाँ भी। like हमारे, even I feel when I see people who are younger than me who understand about social media and about these things which I'm like, what are you even talking about? um, so it's a constant learning curve, or there should be no stopping. करेक्ट, डेफिनेटली। गगन, आपकी लाइफ के रितेश और मोहित हैं कौन है? काफी समय तक मेरी जिंदगी में मैंने अपने आप को खुद ही गाइड किया। बहुत लोगों से सीखा। सीखने सीखने का कभी जो प्रोसेस था वो खत्म नहीं हुआ। आप जिससे भी मिलते हो, जैसे मैं परेश से मिला, मैं निशिल से मिला इस सेट पे, इससे पहले स्कैम में मैं कुछ और लोगों से मिला, या उससे पहले थिएटर में किन्हीं और लोगों के साथ काम किया। तो आप जिन लोगों से मिलते हैं आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो मेरी लाइफ में ऐसे मेंटर मेंटर मैं कोई नहीं कहूंगा, लेकिन जैसे मैंने जो मुझे अभी लगता है इस एज में पहुंचने के बाद, के इतने साल काम करने के बाद, आपको ये महसूस होने लगता है कि आप अपने लेवल पे तो बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन कभी कभी आपको बस बैठ के ना किसी की बात सुननी है, बस एक कोई लाइन सुननी है, कोई एक अच्छी सी, चाहे वो मेहंदी हसन की गजल सुन लो आप, उसकी एक लाइन सुन लो, या आप कोई एक फिल्म देख लो, कोई अच्छी परफॉर्मेंस देख लो। पिछले कुछ टाइम से आई से देयर आर टू पीपल हु हैव मेड अ वेरी बिग मार्क ऑन the way I want to shape my life, or I look up to, is one is Meera Nair and another one is Hansal Mehta sir. They both have been very, very, powerful figures in my life. उन्होंने when I see their energy, the way they conduct life, like मेरे हमेशा ये क्वेश्चन आता था मुझे कि यार अभी तो तुम यंग हो, अभी तो तुम मेहनत कर रहे हो और तुम करते ही रहोगे, जब तुम 60-70 साल के हो जाओगे तब तुम किसके लिए काम करोगे? क्या एक्साइटमेंट क्या होगी? तब हाँ। तक तो तुमने 5-6 अवार्ड ले लिए होंगे, 10-15 सीरीज या फिल्म्स कर ली होंगी, तब तुम किसके लिए काम करोगे? क्या है इंस्पिरेशन? एंड व्हेन आई लुक एट बोथ ऑफ देम एट द एज दैट दे आर, एंड द वे दे वर्क, I think right now, like at my current stage of my age, I really look up to them, that if I want to go somewhere from here,
that is what inspires me. So these two are very powerful and inspirational figures right now in my life. I do राइट। look up अच्छा, to them. लास्ट क्वेश्चन है दोनों से ही अगेन। बहुत हमने बहुत सारी फिल्में हैं या ऐसी सीरीज भी हैं जहां हम रेजिलियंस की कहानी देखते हैं या गिरकर फिर से उठने की कहानी देखते हैं। एंड एज परेश वेरी ब्यूटिफुली सेड कि आपकी कहानी सिर्फ इसी की नहीं है, इट्स अ कमेंट्री ऑन सो मेनी थिंग्स। तो अगर मैं सिर्फ एज एन ऑडियंस आप दोनों से ही सवाल करूं कि जब मैं देखूं ये सीरीज में क्या एक्सपेक्ट करके देखूं, परेश पहले आप बताइए। हम्म कुछ मत एक्सपेक्ट करो अच्छा। क्योंकि when you don't expect, everything becomes a surprise. I would just say just tune into it and allow it to happen to you, because it will give you what you want and not what we are trying to say. कि हम तो एक चीज कर रहे हैं कि हम what we are saying is coming from our own experience, but you might relate to it differently. You might need a little hope on that particular day. The show will give you that. You might need that little thrust to go chase that dream, or ask for that funding for a startup, or appear for an IIT exam. It will give you that. You might want to call your teacher, जो आप सोच रहे हो कि बहुत दिनों से मैं कॉल करूं, आप कर नहीं रहे हो, आपको वो मिल जाएगा शो से। और basically, whatever sign and whatever little thing you're looking for, it'll give you that. गगन, आप क्या ऐड करेंगे? Uh, काफी अच्छा आंसर दिया परेश ने। आई थिंक बट इट्स आल्सो वेरी accurate from the perspective of a student, a person who is still like looking forward to life, that as life राइट। will happen, जैसे आने वाली है। और लेकिन इसके अंदर उन लोगों के लिए भी बहुत कुछ है जो अपनी जिंदगी कुछ हद तक जी चुके हैं अपने हिसाब से, Hmm. जिन्होंने कुछ पा लिया है, कुछ ना कुछ है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग वो करते करते ना इतने आदत में फंस जाते हैं अपनी रूटीन में कि ये है जिंदगी, ये मान लिए हमने जिंदगी। और हम लोग कई बार जो कुछ सरप्राइजेस आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हम लोग उसको इनकन्वीनियंस मान के चलते हैं। It's not Hmm. convenient, and then we don't welcome that. I think this series will definitely give you this idea of every inconvenience is an adventure rightly considered. Every adventure is an inconvenience wrongly considered. So Wow. वाह। so this idea, I think, this series will definitely tell you, okay, welcome the changes in your life, welcome the small things that change your routine, that change your um, uh, like when you're bored with your life, when you don't want to go to that 9 to 5, when you don't want to do the stuff that you want to do, this series is something that, like, कई बार writers को block होता है, writers block होता है या creative block होता है। I think this series can that definitely give you that push, that when you watch something like this, you feel refreshed and you are up for the next job, you're up for the next task, राइट so राइट राइट that I राइट। think can be expected from this. तो मतलब सबके लिए कुछ ना कुछ इसमें है, लर्निंग सबके लिए है, टेक अवे सबके लिए है। हम पे डिपेंड करता है हम कौन से एस्पेक्ट से ज्यादा रिलेट करके कुछ लेकर सीख कर जाते हैं। सो थैंक यू सो मच आप दोनों का ही, एंड विशिंग यू ऑल द लक, सिर्फ इस सीरीज की सक्सेस के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर में भी आप लोग अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स जो भी काम करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। Thank you, Thank you, Nidhi. thank you, Nidhi. This was थैंक यू। nice.